औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आपका क्या हाल है? ठीक हैं बच्चों? आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? ठीक हैं? सही तरीके से काम हो रहा है? ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों अपने काम को इसी तरीके से कैरी ऑन रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आज बच्चों हमारा जो टॉपिक है वही 9.2 एक्सरसाइज और उससे रेलिवेंट लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, तो प्लीज जरा तवज्जो से समझिएगा। तो बेटे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आज दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसकी हद जो है, जिसकी बाउंड्री जो है 0 से π/2 तक है, दूसरा क्वाड्रेंट π/2 से पाई तक, तीसरे की पाई से 3π/2 तक, और फोर्थ एंड लास्ट क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π तक। और साथ मुझे इसी से रेलिवेंट एक बात और भी बता दें कि पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। याद है ना आपको? ऑल स्टूडेंट टी कप, एड शुगर टी कॉफी, ASTC ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव सेकंड में, टेन और कॉड पॉजिटिव थर्ड में, और कॉज और सीकेंट पॉजिटिव फोर्थ में। गुड, आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो गई। इससे मुतालिक आज का हमारा जो बच्चों क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है कॉड थीटा इज इक्वल टू, सिर्फ मेरे साथ तवज्जो रखिएगा, कॉड थीटा इज इक्वल टू 15/8। अब मुझे बताएं कॉड थीटा की वैल्यू बच्चों जो दी हुई है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हर बच्चा देख रहा है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर कॉड थीटा पॉजिटिव होगा तो मुझे बताइए कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो कॉड पॉजिटिव होता है कहां भला? फर्स्ट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट। गुड, क्योंकि फर्स्ट में और थर्ड में, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में टेन और कॉट, उसका रेसिप्रोकल टेन का कॉट वो पॉजिटिव होता है। तो अब हमने अपना माइंड बिल्ड कर लिया कि कॉट थीटा की वैल्यू चूंकि उसने पॉजिटिव दी है तो या पहले क्वाड्रेंट में होगा या तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। अब हम आते हैं स्लाइड के ऊपर और आगे देखते हैं उसने क्वेश्चन में आगे क्या बात कही है। कहते हैं एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। फर्स्ट में नहीं, फर्स्ट में नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन रह गया आपके पास? आपके पास ऑप्शन रह गया कि फिर थर्ड में होगा। ठीक है बेटे, अब आपने अपना माइंड बिल्ड कर लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी पाई से 3π/2 तक की हद के अंदर, 3 पाई से 3/2 की लिमिट के अंदर उस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मुझे एक आइडेंटिटी जो मैंने आपको रोज याद करवाता रहा हूं हर लेक्चर में, तो वो आपको याद है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसके तवस्सुत से हम पिछली आइडेंटिटीज भी रिवाइज कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए यहां पे कॉट हमें दिया हुआ है तो मैं उसी रेफरेंस से 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा रहा हूं। लेकिन उसे लगाने से पहले मैंने इधर शो किया कि cot थीटा 15/8 है और जो एंगल है वो पाई से 3π/2 के दरमियान लाई कर रहा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं बेटे कि हमने वैल्यू निकाली थी कॉज और कोसिकेंट की। क्वेश्चन आप अपनी बुक पे पढ़ लीजिएगा। तो बेटे मैंने लगाई आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। आप लिख दें 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो आपने जब लिखा ये फार्मूला तो 1 + cot थीटा की जो वैल्यू उसने दी है 15/8, उसका स्क्वायर ले लिया मैंने। और जब इसका मैंने एलसीएम लिया 289/64, और जब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ली दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो 17/8 प्लस माइनस के साथ आया। दो कीमतें आ गई, एक प्लस की एक माइनस की। तो आपने जो एनालाइज किया है, आपने जो कंक्लूजन दिया है कि क्वाड्रेंट जो है वो थर्ड है, तो थर्ड में बताइए मुझे कोसिकेंट क्या होता है?
कोसिकेंट नेगेटिव होता है या नहीं होता, नेगेटिव होता है। तो हमने फिर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू को नेगेटिव माइनस का 17/8 लिख दिया, नेगेटिव कोऑर्डिनेट जो थर्ड। उसके बाद यहां पे साइन इसका रेसिप्रोकल साथ कर लिया, साइन थीटा, ये -17/8 है तो माइनस का 8/17 हो जाए। क्लियर हो गई बच्चों बात। अच्छा अब मुझे बताइए, आपके पास फार्मूला होता है, पहली जो आइडेंटिटी बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर ये साइन की वैल्यू आपने निकाली है, इसका स्क्वायर लें, 1 में से माइनस करें, आंसर निकालिए कॉस थीटा का प्लस -15/17 आएगा। अब बताएं क्वाड्रेंट कौन सा था, तीसरा, तीसरे में कॉस थीटा नेगेटिव लिख लिया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी थी, एक कोसिकेंट थीटा और एक कॉस थीटा। आपने कोसिकेंट थीटा ये पहले निकाल लिया था और उसके बाद आप लोगों ने बच्चों यहां पे कॉस थीटा भी अब आपने निकाल लिया, जो आपने शो कर दिया माइनस का 15/17। इट्स ओके जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा काइंडली, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1/2m एंड उधर आगे कह दिया कि थीटा लाइज बिटवीन 0 से π/2। थीटा को उसने रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि यहां से इस इंटरवल में लाई करता है 0 से π/2, और हर बच्चा जानता है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो मुझे बताइए कि अगर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आपने लिख ली, कोसिकेंट थीटा m स्क्वायर प्लस 1/2m, तो मुझे बताएं कि इसका रेसिप्रोकल करने से आप क्या साइन निकाल सकते हैं, साइन हम निकाल लेंगे। लेकिन अब मुझे फार्मूला बताइए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी जानते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, कोसिकेंट थीटा ये है तो इसका उलट करके साइन थीटा साथ ही निकाल लिया। और अब हमारे पास फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसी आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उससे कॉस स्क्वायर कीमत निकाली। इधर जब साइन थीटा इसका आप स्क्वायर लेंगे, 2m/m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जब आप एलसीएम लेंगे ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई करेगी और a प्लस b होल स्क्वायर, m4 प्लस 1 माइनस प्लस का 2m स्क्वायर और माइनस का 4m स्क्वायर, तो माइनस का 2m स्क्वायर आएगा, जिसकी वजह से कंपाइल करके दोबारा बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाली चीज एज इट इज रहेगी। जब आप इन दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे बताएं प्लस माइनस 2 आंसर आए, लेकिन क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो इस वजह से बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू प्लस की सिलेक्ट कर ली जाएगी। अब मुझे बताएं, आपके पास साइन थीटा आ गया, आपके पास कॉस थीटा आ गया, हाउ यू कैन गेट टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा डिवाइड करके। जी बेटे नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख लें जी। तो हम टेन थीटा को हमने निकाल के लिख लिया 2, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे बेस से, डिनोमिनेटर से कटेगा, 2m/m स्क्वायर माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। अगर ये तीन चीजें आ गई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट, आज पुरानी बात रिवाइज करवा दी आपको, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसिकेंट, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसिकेंट, मेरे साथ पढ़िए, साइन कॉस टेन कॉट सीकेंट कोसिकेंट। तो बच्चों ये 6 की 6 कीमतें निकाल ली। यही हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लॉन्ग में पेपर में आ चुका है। तो बच्चों ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए, इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के असूल को लेके चल रहे हैं, काम थोड़ा करवा रहे हैं, उसी को आप अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठाते चले जाएं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।